हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती बाती। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे देश में रहती बाती, जैसे देश में रहती बाती। चाहे दुनिया करे न बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। तो आज का दिन भी हम सब के लिए विशेष है, खास है कि आज के दिन हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। भारत वाले मुक्त हो गए थे उनकी गुलामी से। परंतु फिर भी आज बाबा ने जैसे कल परसों की मुरली चलाई ना कि तुम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने आप को चेक करो कि ये कर्मचारी तुम्हारे अनुसार चलते हैं या तुम इनके गुलाम तो नहीं बन जाते हो। हाँ, अगर तो ये तुम्हारे कहने के अनुसार है तो तुम राजा और ये गुलाम, और अगर तुम इनके गुलाम बन करके अगर आज भी चल रहे हो, हम नहीं चाहते गुस्सा करें फिर भी गुस्सा आ रहा है। हाँ, हम नहीं चाहते ही आंखें बुरा देखे फिर भी ये बुराई देख रही है। हम नहीं चाहते कान बुरा सुने फिर भी कान बुराई सुन रहे हैं। तो आज भी हमारी ये कर्मेंद्रियाँ, अगर हम इन कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं और ये हमारे पे राज कर रही हैं, तो क्या हुए? आज़ाद हुए या गुलाम हुए? है ना। इसलिए बाबा सच्ची आज़ादी किसको कहते हैं? जब हम आत्मा इन विकारों के बंधनों से भी मुक्त हो जाए, आत्मा एकदम स्वतंत्र हो जाए, आत्मा गुणवान बन जाए, आत्मा विकर्मा जीत बन जाए, विकारों के ऊपर जीत पाले, है ना। इसलिए बाबा ने भारत का आज़ादी का तो बहुत अच्छा ये खुशी का दिन है कि आज हमारे को उन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। परंतु अभी बाबा कहते हैं कि उनसे तो आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों को तो भगाया। अब इन अंदर की कमियों कमज़ोरियों को दूर करना है, इन कर्मेंद्रियों के भी राजा बनना है, इनके गुलाम नहीं बनना है, इनसे भी आज़ाद होना है स्वतंत्र होकर के, क्योंकि आत्मा तो वापस अकेली जाएगी, है ना। ये देह भी नहीं और देह के साथ जो भी हम कर रहे हैं सब, ये सब भी यहाँ ही रहे। इसलिए मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, अपने स्वामान में टिके, लेकिन मैं आत्मा उन विकारों से मुक्त हो जाऊँ, यही सच्ची स्वतंत्रता बाबा ने बताई है। अभी सुनते हैं आज बाबा का क्या इशारा है। आप सभी को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, डबल शुभकामनाएं, क्योंकि भारत के देश की आज़ादी की भी और खुद को इन विकारों से आज़ाद करने के लिए भी हम तो लगे हुए हैं, अपने को भी और दूसरों को भी मुक्ति दिलाने में, है ना। इसलिए आप सबको डबल आज़ादी की मुबारक हो। अभी सुनते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने,
रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। स्मृति दिला रहे बच्चे, देखो तुम क्या बन गए, अब फिर से पावन बनो। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना कोई बेहद के बाप को कोई नहीं जानते, ना बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिनमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? फिर बाबा ने पूछा, कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए ना। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई विरले ठहरते हैं, सब जगह यह हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझाते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो, अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें, कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है, कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी का इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझानी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाप का पूरा परिचय देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम समझते हो बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। ये वो बीके द्वारा सुनते हैं, यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, क्या समझाते हैं? हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, वहाँ तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं। बाप बात करते हैं, बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे? पूछ रहे बाबा। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फ़र्क तो पड़ता है ना। भाई का असर इतना नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ेगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती? घड़ी घड़ी तुम मुझे भूल जाते हो। अब पूछे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है बाबा जब भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना थोड़ी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्ट कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं जानते हैं बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए बाबा से मिलते रहेंगे। उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो तो हो नहीं सकता है। अभी ड्रामानुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। आत्माओं से सुनना माना आत्मा आत्मा भाई भाई हो गया ना।
हमें बाबा से मुरली सुनने के लिए मधुबन जाते तो कितनी खुशी होती है ना। बाबा कहते बाप का असर होता है। बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है? कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा, अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का सिर पर बोझा है। बाप सन्मुख समझाते हैं तुमने बाप की कितनी ग्लानि की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। बाबा कहते अखबार में तो कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं, और यहाँ भगवान की ग्लानि कर रहे हैं तो कितना केस होना चाहिए। अब बाप स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे। बाबा समझाते ड्रामानुसार रावण के संग में ये सब हुआ है। देखो फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, लेकिन रावण के संग में आके इन्होंने ऐसा किया है। अब भक्ति मार्ग सब पूरा होता है, पास्ट हुआ, बीच में कोई रोकने वाला होता नहीं है। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाप की ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस है, उनके लिए फिर कह देते हैं 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हो गई, रहम करो, क्षमा करो, तुमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। बाप समझाते ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब बाबा कहते तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सबकी सदगति करते उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। बाबा पूछते कहाँ से सीखे? भगवान हुआ आज मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है कि परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वो कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में है, या फिर कहेंगे वो सर्वव्यापी है। बाप कहते तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई। देखो कहाँ कितना गिरावट आई। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है, भले ड्रामानुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए हो ना, सभी पाप आत्माएं हैं। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र है। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। आप सभी के अंदर आत्मा में परमात्मा समझ करके तुमको नमस्कार करता हूँ। फिर बाबा कहते अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी नहीं। जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की है वो ठहरते नहीं है, पूरा समझ नहीं पाते। सेंटर्स से भी कोई कितना समय ठहरते हैं। सेंटर्स में भी सब लोग कोई कितना टाइम ठहरते, कोई कितना। इसमें समझना चाहिए कि भक्ति कम की है इसलिए नहीं ठहरते हैं। जिसने भक्ति कम की होगी वो नहीं टिकेगा। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं। ऐसी क्यों युक्ति रचे जो मनुष्य जल्दी समझ, ऐसी क्या युक्ति रची जाए जो मनुष्य जल्दी से समझ जाए। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए फिर बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है पवित्र बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारणा होगी, और फिर बाबा ने कहा खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सब का उद्धार करें। बाप ही आकर सदगति करते हैं, बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है।
ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम या खुशी तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला है और क्या, सिर्फ बाप की मत पर चलना है, ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हो स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानता है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं। जैसे बापू गांधी निमित्त बन गए देश को आज़ाद कराने से, ऐसे अभी आत्माओं को विकारों के इस बंधन से छुड़ाने के लिए बड़े बापू को आना पड़ता है ना, शिव बाबा को आना पड़ता है। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये भी मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई कर ना सके, समझ ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। वो बोलेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हो, कैसे ये रावण की जेल है। फिर वहाँ से उनको समझाओ कि आज मनुष्य कितना देह भान अभिमान में फंसा पड़ा है, बुराइयों के उसका गुलाम बना है, तो रावण की कैद में ही है ना। तुम्हारा विलायत में आवाज़ निकलेगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव डालते रहते हैं तो ये स्वतंत्रता हुई क्या। स्वतंत्रता तो तुम बच्चों को बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ बड़े स्वतंत्र और बड़े धनवान होते हैं, किसी की नज़र भी नहीं पड़ती है। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। देखो मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो वो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं है क्या है स्वतंत्रता। तो ये बात भी युक्ति से समझानी। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे, सब नहीं मानेंगे। बाबा ने कहा तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरम अपार दुख। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते तो रावण के राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अभी तो प्राय राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने, मतलब अंग्रेजों का सरकार गई तो हम स्वतंत्र हो गए, ऐसा समझते हैं। अब तुम जानते हो कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जम घटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने के लिए, वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पार्ट बजाने। फिर बाबा ने कहा सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाबा कहते हैं तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता नहीं रहती है। भले कोई गरीब है फिर भी पैसे की चिंता नहीं है, सुखी रहते हैं। चिंता तो यहाँ होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी बनेंगे, जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो।
विलायत वालों को भी समझाना है, तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो कहते भी हैं, भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु वो ये नहीं समझते हैं कि कैसे लिबरेट करते हैं। हाँ, बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फागी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता मिला, बेहद के बाप को भी कहते हैं बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो हम सभी आपके पीछे चलेंगे, सिवाय बाप के और कोई रास्ता नहीं बताते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है तो मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञानता का अंधियारा है, इसको कहते हैं अज्ञानता का अंधियारा। सबका सदगति दाता एक बाप है, वही आकर के तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से मिलाते हैं, अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप मिला है इसलिए किसी भी बात का कोई गम या चिंता नहीं करनी है। उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरी बात, जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण कर धनवान बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार ज्ञान स्वरूप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।